हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। ये वीडियो में आपको बताऊंगा 7 रीजन यू शुड एक्सपोर्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं, देखिए मेरा काम है प्रैक्टिकली आपको राइट गाइडेंस देना, तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट जो मैन्युफैक्चरर है उससे एनओसी मिलेगा उसके बाद। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सर ब्रांडेड प्रोडक्ट हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो, बट जब मैन्युफैक्चरर एनओसी देगा तब। जैसे कि आप आशीर्वाद आटा एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट जो मैन्युफैक्चरर या डीलर है, ऑथराइज डीलर है, अगर वो आपको लिख के देता है कि आप कर सकते हो, वी आर ऑथराइज एंड वी कैन गिव यू अथॉरिटी एंड यू कैन डू, आप कर सकते हो। अगर नहीं देते हैं तो नहीं कर सकते हो। वो भी बताऊंगा वो लोग क्यों परमिशन नहीं देते। इसमें क्या होता है कि कई जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उसका डीलरशिप वहां पे, समझिए कोई प्रोडक्ट है जिसका पतंजलि है, अब पतंजलि ने सपोज उसका जो डीलरशिप है यूके में दे रखा है, एक्सक्लूसिव डीलरशिप उसने किसी को दे रखा है कि हम आपके सिवा हम किसी को यूके में गुड्स नहीं बेचेंगे, आपको ही बेचना है। तो अब क्या होगा, आपको इंक्वायरी आई कि यूके में पतंजलि का प्रोडक्ट चाहिए, बट पतंजलि आपको एनओसी नहीं देगी क्योंकि वो खुद बंधी हुई है, उसने एक्सक्लूसिव डीलरशिप दे रखी है, इसलिए वो किसी और को नहीं दे सकते, तो फिर वो आपको एनओसी नहीं देंगे। पतंजलि प्रोडक्ट ने एक्सक्लूसिव डीलरशिप यूके में नहीं दे रखी है, तो फिर आपको एनओसी दे देंगे। तो जो आपको उसका मेन डीलर है, या डायरेक्ट कंपनी को आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसका जो है एनओसी ले सकते हो और आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। व्हाई यू शुड एक्सपोर्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट? 1, नो टेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यस, यहां पे क्या होता है कि सर मुझे एक्सपोर्ट तो करना है, पर मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, कहां से प्रोडक्ट आएगा? ब्रांडेड प्रोडक्ट है, वो लोग अच्छी प्रोडक्ट बना रहे, तो आप वहां से लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा, एक्सपोर्ट में सबसे मेन रीजन है कि सर क्वालिटी का क्या करेंगे, क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, क्या क्वालिटी है? तो देखिए जो बड़ी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, वो क्या क्वालिटी मेंटेन करके बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। तो आपको क्वालिटी के बारे में कोई टेंशन नहीं है, स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। कंपनी बड़ी है तो उसको सब मालूम है ऑलरेडी, उसके जो लोग हैं ऑलरेडी मे भी एक्सपोर्ट करते होंगे या नहीं है, फिर भी उसको क्वालिटी के स्टैंडर्ड, तो बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, तो क्वालिटी के स्टैंडर्ड तो फॉलो करने पड़ते हैं। आईएसओ वगैरह हो गया, एफडीए वगैरह उसके पास होगा, जीएमपी, यूरोप में एक्सपोर्ट करती है कंपनी तो जीएमपी वगैरह होगा, समझ में आ रहा है? तो कोई कंट्री में देखो, जर्मनी में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, बराबर, उसके पास जीएमपी सर्टिफिकेट है। तो आप दूसरी कंट्री में, पोलैंड में कीजिए, वहां पे उसने एक्सक्लूसिव डीलरशिप नहीं दे रखी है, तो आप वहां पे कर सकते हो। उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन की बात करूं कि सर्टिफिकेशन सर क्या क्या होता है। तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसके पास सारे सर्टिफिकेशन होते ही होते, तो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको सर्टिफिकेशन का कोई टेंशन लेना नहीं। अगर फूड में हो तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को एक मेनली इंपॉर्टेंट चीज है फसाई, मर्चेंट फसाई लेना होता है, बाकी आपको सर्टिफिकेट में कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद आता है प्रोफेशनल वर्क। यस, तो जो ब्रांडेड कंपनी है, बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी, उसका काम क्या होता है? प्रोफेशनल होता है। तो आपको भी उसके साथ डील करने में मजा आएगा। सारा लिख के कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारा डील लिख के होगा, राइटिंग में डील होगा, सब कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसका पेमेंट टर्म भी क्लियर होगा। ऐसा वैसा नहीं होगा, बड़ी कंपनी का पेमेंट टर्म भी क्लियर होगा। तो आपको बिजनेस करने का मजा आएगा, और आपको बायर को कन्विंस करना है, बायर को कोटेशन वगैरह देना है, तो प्राइसिंग वगैरह सब यहाँ पे फिक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर ब्रांडेड प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अच्छा बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद आता है टाइमली डिलीवरी। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, आपको इंक्वायरी भी आएगी, इंक्वायरी डन भी होगी, बट इंडिया में आपको टाइमली डिलीवरी मिलेगी, समझ में आ रहा है? अगर स्मॉल सप्लायर है तो टाइमली डिलीवरी में भी ना दे पाए। अभी अच्छी बात बताऊं कि अभी सब चीजें प्रोफेशनल हो रही है, तो टेंशन लेना नहीं है। फिर भी स्मॉल सप्लायर है तो उसका आपको पता है टर्म्स एंड कंडीशन बराबर नहीं होता है। तो आपको बता दूं, ब्रांडेड कंपनी, बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन बराबर होता है, और जो बोलती है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बड़ा है, तो आपको टाइमली डिलीवरी दे पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ब्रांडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आता है सर वहां पे ये वेफर, ये बिस्किट, ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वेल नोन ब्रांड है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो लोगों को पता है इसके बारे में, तो लोग लेंगे। तो आपको मार्केटिंग में इतने एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, सीधा ही लोग बाहर आपसे मांगेगा कि मुझे भाई आशीर्वाद आटा चाहिए। देखिए इंडिया में आशीर्वाद आटा तो कम फैक्ट्री है, कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बट दुनिया भर में इसका डिमांड है ना। आटा का नाम लो और आशीर्वाद आटा आता है, समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिकल चीज है। बाकी बहुत सारी आटा में भी बहुत सारी ब्रांड है, बट ये प्रैक्टिकल चीज है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आपको मार्केट रेडीमेड मार्केट आपको मिलेगा, मार्केटिंग इतना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है टेस्ट
कि उसके बाद है टेस्ट, कि लोग उसका टेस्ट जानते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, वेल नोन प्रोडक्ट है, तो उसका टेस्ट जानते हैं कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो आपको इतना मार्केटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ब्रांडेड प्रोडक्ट में। मैंने बताया पहले बता दिया कि ये इतना ईजी नहीं है, परमिशन वगैरह लेना पड़ेगा, बट एक बार देखिए यहां पे क्या होगा, आपको बार बार सब चीजें नहीं करनी है। अगर आपको आशीर्वाद आटा एक्सपोर्ट करना है तो उससे बात करो और वो लोगों से लाइक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लो, फिर कोई टेंशन नहीं है। आपको पार्लेजी एक्सपोर्ट करना है, वो अलाउ करते, देखे जरूरी नहीं है सब लोग अलाउ कर दे, आपको उसको पूछना पड़ेगा वी कैन डू, क्योंकि मैंने पहले बता दिया, वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया वो लोगों के एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। बाकी देखो कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उसका एक ही काम है, उसका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, उसका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। आपको बता दूं, बड़ी से बड़ी ब्रांडेड कंपनी भी आपके पैकिंग में गुड्स बना के देगी आपको, समझ में आ रहा है? उसका तो फैक्ट्री 24/7 चलना चाहिए, कोई भी कंपनी है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं, गुजरात में एक बहुत ही अच्छा एक नमकीन का कंपनी है, तो वो लोगों ने मुझे अप्रोच किया, अक्सर आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप हमारा प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने बोला आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट तो मैं कर सकता हूं, बट वो आपका ब्रांडिंग रहेगा, मुझे तो मेरे ब्रांडिंग में चाहिए। बोले हम आपको आपके ब्रांडिंग में भी करके देंगे, क्वांटिटी होना चाहिए। बड़ी कंपनी है, उसका बहुत बड़ा मार्केट है, वो बड़ी कंपनी है, फिर भी वो रेडी है मुझे मेरी ब्रांड में प्रोडक्ट देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको तो सेल करने से मतलब है, उसको तो जो पर केजी पर टन जो मिलने वाला तो मिलने वाला है ना, चाहे पैकिंग ऊपर से कुछ भी बदले। आप अगर उसको 5 कंट्री का ऑर्डर दे दो, 2 कंट्री का ऑर्डर दे दो, वो आपकी ब्रांड में पैक करके दे देंगे, और खर्चा तो आपसे ही लेना है, आपका पैकिंग का इतना इतना खर्चा होगा, ये सब चीजें कोटेशन दे के हमारी ब्रांड में पैक करके हमें भी मतलब वो गुड्स सेल कर सकते हैं। और बाकी वो बोलते ही है कि हमारी ब्रांड में आप एक्सपोर्ट करो, हम आपको एनओसी भी दे देंगे, जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो समझो यूरोप के लिए उसके पास सर्टिफिकेट है वो भी वो दे देंगे। बोले अमेरिका के लिए हमारे पास FDA सर्टिफिकेट है, वो भी कॉपी हम आपको दे देंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलरेडी हम लोग करते, बोले हम लोग ऑलरेडी करते हैं, फिर भी आप भी कर सकते हो। तो इसी ब्रांडेड कंपनियां भी हमारे पास आ सकती है, तो हम भी अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप बिजनेस कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। और प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है, आप एक गुजराती बिजनेसमैन से सीखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।